तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट पार्ट 3। अगर आपने हमारे दोनों एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल लॉन्ग हाउचेन जब सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट में एंटर किया था तो वो एक जंगल में एंटर किया था जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है जिसका नाम होता है सीसी। उसके पीछे एक काफी ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर एकदम गोरिल्ला वाला पड़ा होता है, तो लॉन्ग हाउचेन उसे बचा लेता है। जहाँ पर वो लड़की बताती है कि उसके पूरे ट्राइब को ईस्टर्न किंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हरामी बंदा या डीमन उसने खत्म कर दिया है। और वो कहती है कि सर लॉन्ग हाउचेन आपने मेरी जान बचा ली, तो मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, आप मेरी इज्जत ले सकते हैं। तो गाइस वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सीधे सीसी को मना कर देता है और कहता है नहीं सीसी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद किसी उपहार के चलते मैं नहीं कर रहा हूँ। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, सीसी के पूरे ट्राइब को ईस्टर्न किंग ने खत्म तो कर दिया है, लेकिन उसके पूरे फैमिली जैसे मदर फादर भाई बहन जो भी हैं उनको कैद कर लिया और सीसी को बोला है कि तुम्हारे पास वो जो ट्रेजर मौजूद है वो मुझे ला कर दो, तभी मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा। लेकिन सीसी किसी भी हालत में नहीं जाने वाले ट्रेजर देने। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी से बोलता है सीसी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी जो फैमिली है जो ईस्टर्न किंग की कैद में है उससे छुड़ा सकूं। अच्छा अब शांत हो जाओ और मुझे उस ईस्टर्न किंग के बारे में बताओ कि वह कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास कितने ज़्यादा पावरफुल गार्ड्स हैं, तुम उसके बारे में कुछ जानती हो और वो कहाँ पर रहता है। तो वहाँ पर सीसी बोलती है हाँ, और वह एक मैप निकाल लेती है। वो पूरा मैप ना समझे उस ईस्टर्न किंग का जहाँ रहता है उस पूरे पहाड़ी का होता है। पहाड़ी ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा गुफा है, उसके अंदर ईस्टर्न किंग रहता है। तो सीसी बताती है कि यहाँ पर ईस्टर्न किंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड खड़े होते हैं और 10 गार्ड से 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुके हैं। अभी आपने जिस मॉन्स्टर को नहीं हराया है उससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी सोचता अच्छा 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी। और सीसी काफी ज्यादा डिटेल में बताती है कि यहाँ पर ईस्टर्न किंग सोता है, यहाँ पर उसके गार्ड खड़े रहते हैं और यहाँ पर उसकी फैमिली कैद है। तो लॉन्ग हाउचेन को कुछ अजीब लगता है कि भाई ये जो लड़की सीसी है उसको ईस्टर्न किंग के महल के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, और उसे ये भी पता है कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गार्ड्स कहाँ पर खड़े रहते हैं। इसलिए वह सीसी से पूछ लेता है कि सीसी आखिर तुम्हें इतने सारी जानकारियाँ कैसे पता है। तो सीसी भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है और थोड़ा सा रोंदू सा शक्ल बनाते हुए कहती है आप मुझ पर शक करें लॉन्ग हाउचेन, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मेरे फादर के साथ है, मैं हमेशा ही उस ईस्टर्न किंग के महल में जाया करती थी। नहीं जो बड़े बड़े लोग होते हैं छोटी छोटी ट्राइब से कोई भी फंक्शन वंक्शन होता है तो गिफ्ट उफ्ट लेकर जाते हैं, तो मैं अपने फादर के साथ जाया करती थी, इसीलिए मुझे सारी चीज़ें पता है। तो लॉन्ग हाउचेन भी शांत कर रहा था और कहता अरे सीसी शांत हो जाओ, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा था, बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा सीसी तुमने एक बात कहा कि यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग है वो इस पूरे प्लेनेट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ मतलब बढ़िया से फाइट तो कर लूँगा, हरा नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है कि भाई ये कब सोता है, खूब अच्छा सा मौका है। तो वहाँ पर सीसी कहती हाँ यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग है वो हमेशा ही दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गहरी निद्रा में सोता है और वह उस समय काफ़ी ज़्यादा डिफेंसलेस भी होता है, लेकिन वह एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के उपकरण को पहनता है जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है और उसके गार्ड्स भी उस समय काफ़ी ज़्यादा तैनात होते हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तो अच्छा हमें दोपहर में तब वहाँ पर एंटर करना चाहिए और तुम्हारी फैमिली को बचा कर लेकर निकल आना चाहिए क्योंकि वो तो गहरी निद्रा में होगा ना। तो वहाँ पर सीसी भी कहती हाँ सर लॉन्ग हाउचेन है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सीसी के साथ है ईस्टर्न किंग जिस पहाड़ी पर रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी सी पहाड़ी थी, उसके अंदर एक राजशाही गुफा थी। तो सीसी बहुत ही ज्यादा चालाकी लॉन्ग हाउचेन को बचाते हुए सभी गार्ड्स को एकदम मेन पैलेस के अंदर घुस जाती है और हमें वहां पर पहली बार ईस्टर्न किंग को दिखाया गया था जो नाटा सा था, एकदम सो रहा था और उसकी बॉडी से हरी कलर की कुछ आभाएं निकल रही होती हैं एकदम नटुला नियर। वहाँ पर सीसी बोलती है सर लॉन्ग हाउचेन है आप यहाँ पर ईस्टर्न किंग पर निगरानी रखिए, अगर किसी वजह से वो जाग उग जाता है तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दरअसल मेरी जो फैमिली है ना उसे ईस्टर्न किंग के रूम के बगल में एक जेल है उसके अंदर कैद कर रखा गया है, तो मैं जाकर बचा कर आती हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है सीसी तुम जा सकती हो। सीसी भी जाने से पहले लॉन्ग हाउचेन को ग्रीट करती है और कहती है सर लॉन्ग हाउचेन अगर मेरी फैमिली बच जाती है तो मैं हमेशा ही आपकी दासी बनकर रहूंगी। लॉन्ग हाउचेन कहता है यार इसकी
कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो सीसी होती है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए चली जाती है। लॉन्ग हाउचेन यहाँ पर ईस्टर्न किंग को ही देख रहा होता है और तभी कुछ मिनट्स बाद ईस्टर्न किंग अचानक से जाग जाता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तुरंत उसके बगल में कुल्हाड़ी पड़ी होती है, उस डायरेक्शन में चलाकर मारता है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन होता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसके कुल्हाड़ी के अटैक को रोक लेता है। ईस्टर्न किंग तुरंत उठता है और उसके पास एक कुल्हाड़ी एक हथौड़ा सीधे लेकर सतर्क हो जाता है और उसने जिस डायरेक्शन में अटैक किया था जहां पर लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी तरफ देखता और कहता है, एक मिनट, तुम तो एक मानव हो और मानव आखिर तुम मेरे क्षेत्र में क्यों घुसे हो? लॉन्ग हाउचेन ईस्टर्न किंग की तरफ देखता और कहता है, ईस्टर्न किंग तेरा बहुत हो चुका, तू यहाँ पर एक ट्रीजर की लालच में पूरे ट्राइब को खत्म कर दे रहा है। मैं इस दुनिया से तेरा अत्याचार खत्म कर रहूंगा। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता और अपनी बॉडी से भयानक लाइट की आभा को रिलीज करते हुए सीधे ईस्टर्न किंग पर अटैक करता है। ईस्टर्न किंग भी लॉन्ग हाउचेन की इस बात को सुनकर कहता है, पागल हो चुका है क्या बकवास कर रहा है? और सीधे ही वो लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें ईस्टर्न किंग और लॉन्ग हाउचेन दोनों ही पीछे चले जाते हैं। जहां पर ईस्टर्न किंग को रियलाइज होता है कि ये बंदा सामने वाला बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसके पास लाइट की बहुत ही ज्यादा प्योर आभा है। वहां पर ईस्टर्न किंग भी हंसते बोलता है, मानो तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और इसी के साथ ईस्टर्न किंग अपनी बॉडी से भयानक आभा को रिलीज करता है और उसके आसपास हरी हरी कलर की आभाएं रिलीज होती हैं और उसका डोमेन भयानक पावर्स को रिलीज करते हुए रिलीज होता है। और जैसे वहां पर ईस्टर्न किंग का डोमेन रिलीज होता है वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर और ईस्टर्न किंग की डोमेन की खास बात यह थी कि वो भी किसी भी जब भी उसके अंदर कोई बंदा फंस जाता था ना तो उसकी पावर्स को धीरे धीरे खींचने लगता था। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी कहता है, अच्छा तुम्हारा डोमेन भी अपने अपोनेंट की पावर को खींचता है, चलो मैं दिखाता हूँ। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन भी अपने भयानक डोमेन की पावर को अनलिस्ट करता है और लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन ऐसे पूरा गुफा में फैल जाता है। दोनों के डोमेन आपस में टकराते हैं लेकिन लॉन्ग हाउचेन का जो डोमेन की प्योरिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को एक अजीब बात लगती है, यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग है ना उसके पास भी अजीब सी प्योरिटी वाला आभा थी और उसका जो डोमेन था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर लग रहा होता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन का आप भी जानते हैं लाइट गॉड डोमेन है और उसके पास सन ऑफ लाइट की भी पावर्स है जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉन्ग हाउचेन के पास है कंट्रोल ऑफ लाइफ टेक्निक भी होती है जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा धाड़ फाइट उइट होती है। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फाइनली ईस्टर्न किंग को पीछे ढकेल देता है लेकिन ये बैटल काफ़ी ज़्यादा भयानक हुई थी तो लॉन्ग हाउचेन भी थोड़ा सा थक चुका होता है। तो वहां पर ईस्टर्न किंग शांत कराता है और कहता है, रुक भाई रुक एक बात बता, आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास काफी ज्यादा प्योरिटी की आभा है, तुम्हारे पास तो सन ऑफ लाइट की पावर है और मैंने तुमसे कोई पंगे होंगे भी नहीं लिए हैं, तो आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है, ईस्टर्न किंग तू भूल गया, तुमने सीसी नामक लड़की के पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके ट्रेजर को पाने के लिए तुमने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। यहाँ पर ईस्टर्न किंग बोलता है, अरे भाई पागल ओगल हो चुका है क्या? देख भाई, जिस तरह से तेरे पास सन ऑफ लाइट की पावर है वैसे ही मेरे पास है गॉडेस ऑफ नेचर यानी प्रकृति की देवी की पावर है। और तुम बोल सकते हो कि सन ऑफ मैं नेचर हूँ और मैं इस पूरे प्लेनेट को एकदम बढ़िया से नियंत्रण करता हूँ और मैंने किसी भी ट्राइब को खत्म नहीं किया है। तू क्या ये बोल रहा है फालतू चीजें? तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है, ईस्टर्न किंग ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से पूरी गुफाएं हिलने लगती है और वहां पर ईस्टर्न किंग के पीछे जो कमरा होता है उसे सीसी बाहर निकलती है। लॉन्ग हाउचेन भी सीसी की तरफ देखता है और कहता है, सीसी तुम फाइनली बाहर आ गए, क्या तुमने अपनी फैमिली को बचा लिया? वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो अपने पीछे देखता है और अपने पीछे उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पीछे जाकर एकदम छुप जाता है और वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है, भाई तू एकदम पागल हो गया है क्या? तूने ये क्या कर दिया? तूने इस होली लैंड में आखिर इस बंदी को घुसने कैसे दिया? और उसके हाथ में तो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से पूरा ईस्टर्न रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी यहाँ पर ईस्टर्न किंग की बातों को सुनकर लॉन्ग हाउचेन को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह सीसी की तरफ देखता है। सीसी भी अजीब नजरों से लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख रही होती है और वहां पर वो जोर जोर से हंसने लगती है।
वहाँ पर सीसी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहती है, लॉन्ग हाउचेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर ईस्टर्न किंग को सच में हरा दोगे। यहाँ पर तुम्हारी वजह से आज मैंने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हासिल कर लिया। अब मैं सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इस पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। और वह लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर मुस्कुरा रही होती है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी उस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ देखता है और समझ आता है कि भाई यहाँ पर इस लड़की ने उसका काट लिया। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के लिए एक तो शायरी बनती है, मदद करने गया था बन के हीरो, सोचा चल इंसानियत दिखाते हैं, पर बेचारा नहीं समझ पाया कि लूटने वाले भी मेकअप लगाते हैं। तो गाइस, आप लोग भी रात को मूवी या वेब सीरीज देखते देखते सो जाते हो। लेट्स सपोज आपने रात को मूवी या वेब सीरीज लगा ली है और आप सो गए और आपका फोन लगातार रात भर चलता ही रहता है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्लीप गार्ड ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर केवल टाइम सेट करिए कि आपका फोन है कितने देर बाद स्क्रीन ऑफ हो जाए। लेट्स सपोज मैंने 2 घंटे का टाइम सेट कर दिया, तो 2 घंटे बाद मेरा फोन ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह दे दिया है। इस पर 200 डाउनलोड्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही मतलब कल ही डाल दूंगा इसका। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। टारगेट 200 डाउनलोड्स। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह समझ जाता है लॉन्ग हाउचेन के हाव भाव को देखकर कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का काट दिया गया है। इसलिए वो लॉन्ग हाउचेन को बताता है इसका नाम है मून गॉडेस, और ये मून गॉडेस ना इस पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। पिछली बार इसने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगाने की कोशिश की थी, तो हमने सभी लोगों ने मिलकर इस रियलम के कल्टीवेटर ने इस पर अटैक किया और इसके सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया। और फिर सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को छीलकर इस होली लैंड में आ गया। और इस होली लैंड में इस लड़की का घुसना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इस होली लैंड में वही बंदा घुस सकता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा प्योर लाइट की आभा हो। और इसने तुम्हें उल्लू बनाकर इस गुफा में घुस गए और फिर जाकर इसने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हासिल कर लिया। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पूरे रियलम को तबाह कर देगा। यहाँ पर बहुत सारी लोगों की जानें जाएंगी। लॉन्ग हाउचेन भी जब इस लड़की का असली नाम सुनता है कि इस लड़की का असली नाम है सीसी नहीं बल्कि मून गॉडेस है, तो उसे मून गॉड की याद आती है कि भाई वो मेरे दुनिया में भी एक मून डेमन गॉड है, वो भी इतना ज़्यादा कमीना है और ये भी। पर वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फिर से सीसी की तरफ देखता और कहता है सीसी पर ये सब क्या है। तो वहाँ पर जो सीसी होती है वो हंसने लगती है और कहती है सर लॉन्ग हाउचेन आप सच में काफ़ी ज़्यादा भोले हैं। एक बार जब मैं इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ग्रो कर लूँगी और इसके साथ मर्ज हो जाऊँगी, तो मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मौत दूंगी और आपकी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कब्र भी बनाऊँगी। मैं देख सकती हूँ कि आप सन ऑफ लाइट की पावर्स को रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ कि अगर आप सन ऑफ लाइट्स की पावर को छोड़ देते हैं और अंधेरे के रास्ते पर चलते हैं, तो मैं आपसे शादी कर कर हम और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन सीधे ही मना कर देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ईस्टर्न किंग भी हिम्मत करते फिर से खड़ा होता है, लॉन्ग हाउचेन से पीछे छुपा होता ना बाहर निकलता और कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वहाँ पर सीसी बोलती है ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे हाथों में है और मैं पहले से ही अपनी आधी प्रक्रिया पूरी कर चुकी हूँ, अब मैं इसके साथ मर्ज होने जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो ईस्टर्न किंग? मैं जानती हूँ मैं तुम्हें इस समय नहीं मार सकती, लेकिन एक बार मैं इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मर्ज हो गई तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। वहाँ पर जो सीसी होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और तुरंत अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उससे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन में डालकर उसे एक्टिवेट करने लगती है। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। तो ईस्टर्न किंग और लॉन्ग हाउचेन दोनों ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर सीसी बोलती है सर लॉन्ग हाउचेन एक बार और सोच लिए, अगर आप मेरे साथ मुझे फॉलो करते हैं अंधकार की तरफ आ जाते हैं तो आप मेरे साथ शादी कर लेंगे और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं गलती को सुधार भी सकता हूँ। वहाँ पर सीसी कहती है तो आप लोग मुझे रोकना चाहते हैं। इसी के साथ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जुड़ने के कारण जो सीसी होते हैं उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो फटाक से उस जगह से गायब हो जाती है और आसमान में भागने लगती है। लॉन्ग हाउचेन और ईस्टर्न किंग दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन सीसी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कारण जुड़ जाने की वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी थी कि किसी का
का भी अटैक नहीं लग पा रहा होता है और कुछ देर ऐसे 15 मिनट तक लॉन्ग आउचेन और ईस्टर्न किंग खोजते खासते हैं और फाइनली वो लोग पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं सीसी को और वो लोग घेर लेते हैं। तो गाइस आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय। तो टारगेट कंप्लीट करवाना ना भूले, बस 200 डाउनलोड से। तो चलिए बाय बाय।